बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, दर आपको अहम खबर दें। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए सेनेट का इजलास आज होगा। ऐवान बाला के 43 नो मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होगा। सेनेटर्स खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट देंगे। उधर तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन रुकवाने की सदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मामला। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हुक्मरान इत्तेहाद के एजाज़ में इफ्तार डिनर। नून लीग और PP वफ़द की सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की रिहाइशगाह पर मुलाकात में सेनेट इंतखाब के लिए ताउन की दरख्वास्त की गई। डिप्टी चेयरमैन का ताल्लुक नून लीग से होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए राहत जमाली का नाम फाइनल होने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बायकॉट का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ के इजलास के बाद एलामिया में कहा गया है कि सेनेट में विफाक की तमाम मकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आइनी और नाकाबिल कबूल है। 9 अप्रैल को रजीम चेंज ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर कौम पर पुरअमन अंदाज में बाहर निकले। उधर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है सेनेट में इंतखाबात हो ही नहीं सकते क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि बहुत हो गया, मजीद ज़्यादती ना की जाए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को 1 माह से ज़ायद हो गया, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को 3 महीने के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि सिंध हुकूमत और पुलिस ने कराची को डकैतियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मेट्रोवल में 2 शहरियों को हलाक करके 1.25 करोड़ रुपए लूट लिए गए, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। कराची का कोई इलाका और सड़क ऐसी नहीं जहां शहरियों की जान और माल महफूज हो। सिंध हुकूमत और पुलिस ने चोरों, डाकुओं और कातिलों को खुली छूट दे रखी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार बताएं किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने कराची को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार कहते हैं कच्चे के डाकू सरेंडर करें, वगरना ईद के बाद खतरनाक ऑपरेशन होगा। स्ट्रीट क्राइम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। जहां वाक़या होगा वहां का SHO मुअत्तल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ने स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल के पेश नज़र सदर जामिया क्लॉथ और हैदरी मार्केट नॉर्थ नाजिम का दौरा किया। नून लीग के रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी ने शहबाज शरीफ हुकूमत को बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत करार दे दिया। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा दरीस में बात करते हुए उनका कहना था कि इस वक्त अवाम की अक्सरियत हमारे हक में नहीं है। ख्वाहिश तो यही है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। ईद के बाद अपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है जिसकी वजह से हुकूमत के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। ये ऐसी हुकूमत है मुझे टेक ऑफ करती नजर नहीं आ रही। जो फोकस है गवर्नमेंट का वो मुझे पब्लिक इश्यूज पर नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी एक वीक गवर्नमेंट है जो बैसाखियों पे खड़ी है। वो तो ऑलरेडी इस गवर्नमेंट में उन्होंने अपनी जिन्होंने स्टेपनीज या एक्स्ट्रा व्हील्स रखने थे वो रख लिए हैं। उन्होंने अगर कोई अगला सेटअप उनके जहन में है तो उसके लिए उन्होंने अपने बंदे अंदर ऑलरेडी भर्ती कर लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस बहुत हैं और आई विश देम ऑल द बेस्ट कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करें। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे और लोगों की खिदमत करे और लोगों की महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी दूर करने में अपना रोल प्ले करे। अब देखिए ना, ईद के बाद सुनने में आ रहा है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक तहरीक भी चलाने जा रही हैं। मतलब मुझे आगे कोई इस हुकूमत के लिए कोई स्मूथ सेलिंग नजर नहीं आती है। हुकूमत की तरफ से आवाम को ईदी मौसूल। बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद पर रिलीफ के बजाय अवाम को मजीद तकलीफ दे दी गई। बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को अप्रैल के बिजली के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने ईद का भी ख्याल नहीं किया और पहले से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हमारी पुरजोर अपील है कि बिजली के इस रेट को कम किया जाए। महंगाई ने तो मार दिया, गरीब आदमी को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा।
आपको बताएं, पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक ही रोज़ ईद होने का इम्कान है। सऊदी अरब में ईद का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होगी। उधर पाकिस्तान में भी आज ईद का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। इंसानी आँख से नजर आने के लिए चांद की उम्र पूरी होगी। चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ईद बुध के रोज़ होने का इम्कान है। नाज़रीन, कराची में ईद करीब आते ही शहर की तमाम मार्केटों में आवाम का रश मजीद बढ़ गया। खवातीन समेत बच्चों को भी अपनी तैयारी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की फिक्र सताने लगी। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। वक्त कम और मुकाबला मजीद सख्त होने लगा। ईद उल फितर से चंद रोज कबल कराची में मार्केटों की रौनक उरूज पर पहुंच गई। कपड़ों, कॉस्मेटिक्स, चूड़ियां और सैंडल समेत दीगर दुकानों पर खड़े होने की जगह कम पड़ने लगी। बड़ों के साथ बच्चे भी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए और ज्वेलरी खरीद लिए, अभी सिर्फ पर्स बाकी है। मैंने कपड़े, जूते, ज्वेलरी, घड़ी वगैरह सब ले लिए, बस मेरा जूते वो सैंडल रहते हैं। कपड़े लिए, शूज़ लिए और कपड़े लिए, ब्रेसलेट्स, लॉकेट, बहुत कुछ लिया है। दूसरी जानिब शॉपिंग के दौरान महंगे दामों की वजह से खवातीन परेशान नजर आई। कहती हैं कि पहले जिस बजट में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाती थीं, अब सिर्फ इतने पैसों में बच्चों की तैयारी हो सकी है। शॉपिंग कर लिया है, बस थोड़ा बहुत क्या है, कोई खास नहीं कि किस महंगाई में लाजमी बात है पेट देखे, बच्चों को देखे या अपनी शॉपिंग देखें। बस बच्चों की हम लोगों ने बहुत तैयारी कराई, बहुत बच्चों ने इंजॉय किया, चीज़ें ले रहे हैं, रिंग दिला दें, घड़ी दिला दें, चूड़ियाँ दिला दें, बस इसीलिए में लगे हुए हैं। माशाल्लाह गहमा गहमी है। मीठी ईद को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए हर कोई अपने अपने अंदाज में तैयारियां कर रहा है, लेकिन महंगाई ने लोगों को अपनी ख्वाहिशात को महदूद करने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ शारका कमाल, GNN कराची। ईद उल फितर की आमद है और शॉपिंग अपने वक्त में पहुंच चुकी है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। खवातीन शॉपिंग को आखिरी टच देने के लिए मार्केट्स का रुख करने लगी हैं। बिल्कुल सादिया, चूड़ियों और मेहंदी के खुसूसी स्टॉल सज चुके हैं। इस हवाले से मैं रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से अनम जावेद। बाजारों में एक जानिब रंग बिरंगी शोख रंग की चूड़ियों के स्टॉल सज गए, तो दूसरी जानिब महकती हुई हिना के दिल फरेब डिजाइन खवातीन को अपनी जानिब खींचने लगे। ईद की तैयारियां कहीं अधूरी न रह जाएं, इसलिए खवातीन ने तेजी पकड़ ली। खवातीन का कहना है कि चूड़ियों और मेहंदी के बगैर लगता ही नहीं कि ईद है। ये लेडीज का सिंगार है, तो इस वजह से ना फिर इसको लगाया जाता, तो अच्छी लगती हैं औरतें चूड़ियों के साथ, मेहंदी के साथ। बच्चे हैं तो वो कहते हैं हमें साथ में चूड़ियाँ लेकर दें, बच्चों की जो ईद इसी साथ कंप्लीट होती है। दुकानदार भी चूड़ियों और हिना की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि ट्रेंड्स के मुताबिक हर किस्म की चूड़ी मार्केट में दस्तयाब है। चूड़ियों और मेहंदी के बगैर लेडीज़ की जो ईद है वो अधूरी है। ठीक है, इस चीज़ को खवातीन बहुत लाइक करती हैं। खवातीन के बनाव सिंगार में चूड़ियाँ और मेहंदी लाजमी जुज़्व हैं। खवातीन की खूबसूरत कलाइयों पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ और मेहंदी इस बात की अक्कास है कि हुस्न ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। कैमरामैन वलीद अहमद के साथ अनम जावेद, GNN लाहौर। ईद की तैयारियों की तवील फहरिस्त में दीगर चीज़ों के साथ स्टाइलिश पर्स भी खवातीन के लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं। बाजारों में मौजूद मल्टी कलर्स के हैंड बैग्स मौजूद हैं, जिन्हें हर लिबास के साथ मैच किया जा सकता है। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट देखिए। ईद की खरीदारी के हवाले से खवातीन की फहरिस्त बहुत लंबी होती है। ईद आउटफिट, मेकअप, चूड़ियाँ, सैंडल्स और इन सब से मैच करता हैंड बैग, जो खवातीन की तैयारी को खूबसूरती के साथ साथ एक बावक्कार अंदाज भी देता है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में पर्ल, नगीने, क्लचेस, पॉकेट, सितारों वाले बैग, साइड पॉकेट, छोटे और बड़े हैंड बैग्स की एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद है। खवातीन का कहना है कि ईद साल में एक बार आती है, इसलिए तैयारियों में कोई समझौता नहीं कर सकते। बच्चियां भी कपड़ों से मैचिंग बैग्स खरीदे बगैर घर लौटने पर राजी नहीं। मैं अभी आई हूँ पर्स लेने के लिए और अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी पर्स ले रही हूँ, पसंद कर रही हूँ। पर्स के डिज़ाइन सिंपल भी चल रहे हैं और स्टाइलिश भी चल रहे हैं। बहुत सारे वैरायटियाँ आई हुई हैं पर्सों में। तो दुकानदार कहते हैं गाहक की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए बैग्स की वसी वैरायटी 1 से 3,000 रुपए में दस्तयाब है। क्रॉस बॉडी में बच्चों की बहुत वैरायटी आई हुई है हमारे पास। चाइना की, पाकिस्तानी वैरायटी भी बहुत ज्यादा आई हुई है। लड़कियों की शॉपिंग में अगर हैंड बैग्स ना हो तो तैयारी कुछ अधूरी लगती है और इसकी एक वजह ईदी इकट्ठा करना भी है। कैमरामैन आसिम खान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। अपने प्यारों के साथ मीठी ईद की मीठी खुशियां बनाने के लिए परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी भी जारी है।
रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के लिए 4 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। मीठी ईद पर लाहौर में मुकीम परदेसी अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। घरों को वापसी के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। रेलवे की जानिब से चलाई जाने वाली 4 खुसूसी ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। शहरी मीठी ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों की जानिब जाते हुए खुश दिखाई देते हैं। कहते हैं ईद का त्यौहार अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। तो अभी जो है वो जा रहे हैं हम अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप के साथ ईद मनाने। दुआ है कि अल्लाह पाक जो है इस ईद को हमारे लिए जो खैर खैरियत से जो है ना गुज़ारे। अभी हम जो छुट्टियाँ तो हो गई हैं, अब छुट्टियों का आगाज़ हो गया है। अब हम अपने प्यारों से ईद मनाने के लिए, मैं तो कराची जा रहा हूँ और ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ वैसे ही सैर करने के लिए उधर जा रहे हैं। ये ईद उधर ही मनाएंगे सारे। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए ट्रेनों के साथ इजाफी बोगियाँ भी लगा दी गई हैं। छोटी और मीठी ईद की बड़ी खुशियाँ परदेसी अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए अपने आबाई शहरों की जानिब रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ सुलेमान सिद्दीक, GNN लाहौर।